के इंदिरा भवन में 26 मई की शाम कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार करीब 6 घंटे तक एक कमरे में कांग्रेस हाईकमान के सामने बैठे रहे। बाहर निकले तो सिद्धरामैया का चेहरा उतरा था, लेकिन शिवकुमार के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रेस में साफ आकर कहा कि जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो सिर्फ अटकलें हैं। बैठक में सिर्फ राज्यसभा विधान परिषद चुनावों पर चर्चा हुई, लेकिन पार्टी के अंदरूनी सूत्रों की माने तो हकीकत कुछ और ही थी। इसी के साथ में कांग्रेस का वो नाटक शुरू हो गया जो पार्टी को अंदर से खोखला कर सकता है। आपको बताते हैं कि ये नाटक शुरू क्यों हुआ, अब तक क्या हुआ और ये कांग्रेस को कितना कमजोर करेगा। दरअसल ये कहानी शुरू होती है मई 2023 से। कांग्रेस ने कर्नाटक में 224 में से 135 सीटें जीतकर जोरदार जीत हासिल की, लेकिन जीत के साथ ही एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कर्नाटक कांग्रेस में दो ध्रुव यहां पर देखे गए। सिद्धरामैया जो कि 75 साल के हैं, डीके शिवकुमार 64 साल के हैं। ओबीसी अहिंदा का बड़ा चेहरा, बोकलाग्या समुदाय के मसीहा माने जाते हैं, जननेता हैं, 2013 से 18 तक सीएम बने रहे, संगठन के आर्किटेक्ट, संकट मोचक बताए जाते हैं। फॉर्मूले की बात करें तो 2.5 साल का फॉर्मूला यहां पर लागू किया गया। शिव कुमार खेमे का कहना था कि सरकार बनने से पहले हाईकमान ने 2.5 साल का फॉर्मूला तय किया था। पहले 2.5 साल सिद्धरामैया से हम रहेंगे, फिर शिव कुमार को कमान सौंपी जाएगी। हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने कभी खुलकर इस बात को स्वीकार किया ही नहीं, लेकिन पार्टी के अंदर यह बात एक ओपन सीक्रेट रही। अब सरकार को 3 साल पूरे हो चुके हैं, तो शिव कुमार खेमे का दबाव अपने चरम पर रहा। हाईकमान आखिरकार एक्शन लेता दिखाई दे रहा है। 26 मई को दिल्ली के इंदिरा भवन में जो बैठक हुई वो कांग्रेस के लिए किसी महाभारत से कम नहीं थी। इसमें 6 घंटे की मैराथन मीटिंग का इनसाइडर आपको बताते हैं। दिल्ली के इंदिरा भवन में करीब 6 घंटे बैठक चली, जिसमें खड़गे, राहुल गांधी, वेणुगोपाल और सुरजेवाला मौजूद थे। सीएम सिद्धरामैया, डीके शिवकुमार भी इस बैठक का हिस्सा रहे। सामूहिक चर्चा के बाद में राहुल गांधी ने सिद्धरामैया से अलग से बात की। राहुल ने साफ कहा कि अब शिव कुमार को मौका देने का समय है। सिद्धरामैया को दिल्ली बुलाकर राज्यसभा भेजने का ऑफर दिया। 2029 लोकसभा चुनाव में बड़ा ओबीसी चेहरा बनाने का भरोसा दिया। सूत्रों के मुताबिक सिद्धरामैया शुरुआत से तैयार नहीं थे। सूत्रों का यह भी कहना है कि वो अपने करीबी विधायकों से सलाह के बाद में इस नतीजे पर पहुंचे कि हाईकमान के खिलाफ जाने का कोई फायदा नहीं है। उनके पास में विधायकों की संख्या ज्यादा हो सकती है, लेकिन दिल्ली में फैसले उनकी ताकत से नहीं होते हैं, राहुल गांधी की मर्जी से होते हैं। विपक्ष इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कर्नाटक की जनता ने सरकार चलाने के लिए वोट दिया था, लेकिन ये लोग बस दिल्ली दरबार की राजनीति में उलझ गए हैं। विकास ठप है, सरकार कोमा में है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने तो यह तक कह दिया कि ये कांग्रेस की सरकार नहीं, कुर्सी की लड़ाई है। प्रशासन ठप पड़ा है और ये लोग आपस में ही उलझे हुए नजर आ रहे हैं। Siddaramaiya wants to remain in the power. That's why he is trying to toe the line of Mr. Rahul Gandhi. And Mr. Shiv Kumar wants to grab the chief ministerial position. That's why he is talking in the same language. बीजेपी के एक और नेता ने इसे 4 तरफा लड़ाई करा दिया। उनका दावा है कि कांग्रेस के अंदर अब 4 खेमे हैं। सिद्धरामैया के वफादार, शिव कुमार के समर्थक, खड़गे का गुट और जी परमेश्वर को आगे करने वाले नेता। ये बिखराव कांग्रेस के लिए बुरी खबर है, क्योंकि जब भीतर ही इतनी लड़ाई हो तो बाहर की लड़ाई कैसे जीती जाएगी। ये सब सिर्फ 2 नेताओं की अदावत की कहानी नहीं है, ये कांग्रेस की जमीन कमजोर करने वाला धीमा जहर है। असली नुकसान 5 मोर्चों पर होता हुआ दिखाई देगा। दरअसल बोकालिंगा वोट बैंक में सेंध का खतरा है। अहिंदा वोट बैंक का बिखराव दिखेगा। बीजेपी को मुफ्त में हथियार मिलेगा और प्रशासनिक पैरालिसिस भी नजर आएगा। 2028 विधानसभा चुनाव पर संकट मंडराएगा। राजनीतिक गलियारों में अगले कुछ दिनों के लिए 4 बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं। कर्नाटक की सियासत में 4 बड़े संभावित मोड़ आएंगे। वो क्या है, जानिए। सवाल यह है कि क्या कल इस्तीफा आ सकता है। सिद्धरामैया कल राज्यपाल से मिलकर सौंप सकते हैं इस्तीफा। वीकेंड पर सीएलपी की बैठक है। इस्तीफे के बाद में विधायक दल की बैठक में शिव कुमार नेता बनाए जाएंगे। कैबिनेट में बड़ा फेरबदल होगा। मंत्रियों के लिए मचेगा घमासान, करीबियों को मिलेगा भारी भरकम विभाग। सिद्धरामैया क्या राज्यसभा जाएंगे, ये भी अटकलें हैं। जून में दिल्ली भेजे जा सकते हैं सिद्धरामैया। 2029 में उनको बड़ा रोल मिल सकता है। CM has already decided to resign. Understand? So, I think he may resign tomorrow. So, what's the other MLA's opinion, sir? MLAs who are there here wanted him to continue.
But he said, I have given a word to High Command. I have to respect that word. और अब ऐसे में एक बात यह भी है कि जोरदार उठापटक के बीच में कर्नाटक की सरकार तो शायद ही बच जाए, क्योंकि कांग्रेस के पास में 135 विधायक हैं जो बहुमत से काफी ऊपर हैं। लेकिन असली चुनौती 2028 के विधानसभा चुनाव में होगी। अंदरूनी कलेश, जातिगत समीकरणों की उलझन, बीजेपी का आक्रामक विपक्ष और अब इस नेतृत्व परिवर्तन से उपजी हुई नाराजगी, ये सब कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा है। कांग्रेस ने जो राजस्थान में देखा था, जहां गहलोत पायलट की लड़ाई ने पार्टी को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया, वही नुस्खा कर्नाटक में दोहराया गया। अगर कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धरामैया शिवकुमार के बीच में संतुलन नहीं साधा तो यह नाटक कांग्रेस के लिए त्रासदी में बदल सकता है। बीजेपी को 2028 में कर्नाटक वापसी का सुनहरा मौका मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कांग्रेस में कलह लगातार बरकरार है।